माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है ये, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, हाइपोकैल्सीमिया। देखिए, हाइपोकैल्सीमिया का मतलब क्या होता है कि हाइपो मतलब डिक्रीज, कैल्शियम, कैल्शियम समझ गया, एमिया मतलब ब्लड। ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो घट जाता है इसी को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। देखिए, आखिर ये कैल्शियम घट क्यों जाता है ये बड़ा समझ लेंगे। तो सबसे पहले ये चलते हैं कि ये कैल्शियम जो होती है, जो ब्लड में कैल्शियम जो होती है उसका रेंज कितना होता है, 8.5 से लेकर 10.5 मिलीग्राम पर डीएल होती है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ब्लड में जो कैल्शियम होती है, सीरम कैल्शियम, उसका जो रेंज होती है। अब ये जो कैल्शियम का फंक्शन में बॉडी में क्या होती है, तो कैल्शियम हमारे बॉडी में देखिए नर्व को स्टिमुलेट करती है, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस करती है, इसके साथ बहुत सारे सेल में सेलुलर एंजाइम को एक्टिवेट करती है, हार्ट के फंक्शन को रेगुलेट करती है, इसके साथ मसल्स को कंट्रैक्ट करती है, सेल को रिजिडिटी प्रोड्यूस कराती है, ब्लड को कोगुलेशन में भाग लेती है ये। तो कैल्शियम का हमारे बॉडी में कई जगह फंक्शन होती है। इसके साथ साथ बोन का ग्रोथ, टीथ का ग्रोथ, कार्टिलेज का ग्रोथ, यानी बॉडी में कई जगह कैल्शियम का फंक्शन है, वाइटल एलिमेंट कहा जाता है ये हमारी बॉडी के लिए। तो कैल्शियम जो होती है हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसका लेवल 8.5 मिलीग्राम से जब घट जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। अब देखिए, कैल्शियम डिक्रीज कब होती है, किसी भी एज में कैल्शियम घट सकता है, याद रखिएगा। कैल्शियम का लेवल किसी भी एज में घट सकता है। मोस्ट कॉमन जो घटता है वह ओल्ड एज में ज्यादा घटता है। ओल्ड एज में इसका लेवल जो होता है ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। अब देखिए कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि बोन में ही सिर्फ डिक्रीज होती है, कुछ कंडीशन होता है कि ब्लड में डिक्रीज हो जाती है, कुछ कंडीशन होता है कि दोनों में घट जाता है। देखिए, बहुत बार ऐसा मेनोपॉज में देखा जाता है ना कि ज्यादातर केस में देखता है मेनोपॉज में कि बोन से ज्यादा घटता है, याद रखिए, क्योंकि बोन से एस्ट्रोजन की कमी होने से बोन से रिसोल्यूशन ज्यादा हो जाती है। चलिए बात करते हैं कैल्शियम घटता क्यों है। देख लीजिए, तो कैल्शियम के डिक्रीज होने का जो रीजन होता है, सबसे बड़ा रीजन होता है डाइटरी डिफेक्ट। जो हम खाना ले रहे हैं उस हो सकता है डाइट में कैल्शियम नहीं हो, क्योंकि कैल्शियम का जो डाइजेशन ऑब्जर्प्शन जो होता है वो आपका बेसिक मीडियम में होती है। अगर एसिडिटी बनते रहेगा तो कभी भी कैल्शियम का ऑब्जर्प्शन और डाइजेशन नहीं होती है, और आजकल तो एसिडिटी का प्रॉब्लम बड़ा कॉमन होती है। इसीलिए कैल्शियम का जो होता है हम देखे हुए हैं, हाँ, कैल्शियम का अगर ऑब्जर्प्शन सही ढंग से तभी होता है जब उसका एसिडिटी कम होता है। इसीलिए क्या करते हैं कि कैल्शियम डाइट के साथ साथ क्या करते हैं, या कैल्शियम टैबलेट लेते हैं तो उसके साथ लोग जो एंटासिड ड्रग्स जरूर लेते हैं। तो बिना एंटासिड का आज कैल्शियम जो होता है ऑब्जर्प्शन डायरेक्शन बड़ा दिक्कत हो जाती है। इसलिए क्या होती है कि जब भी कैल्शियम खाते हैं तो उसके साथ एंटासिड ले लेने से ज्यादा बढ़िया से वो क्या होती है, ऑब्जर्प्शन डायरेक्शन होती है। तो ये बताया था कि अगर कैल्शियम का लेने का तरीका गलत हो, जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें कैल्शियम नहीं हो रही है ना, तो इसकी वजह से क्या होती है कि बॉडी में कैल्शियम कमी होती है। नंबर 2 घटता कब है, कैल्शियम का ऑब्जर्प्शन जो होती है विटामिन डी से होती है। तो विटामिन डी की कमी अगर होती है तो उस कंडीशन में क्या होती है कि जीआईटी से कैल्शियम जो होता है ना वो ऑब्जर्व हो नहीं पाता है। तो विटामिन डी जो होता है, जो जिसको बोलते हैं कोल कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, जो विटामिन D3, यही कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है। तीसरा नंबर पे क्या होता है कि जो पैराथॉर्मोन होती है, ये जो होता है कैल्शियम को इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व कराती है। तो इससे क्या होती है, कैल्शियम बॉडी में जो होती है वो बढ़ता है। लेकिन अब क्या होगा, जब पैराथॉर्मोन कमी हो जाएगी बॉडी में, अब ना 30 कंडीशन में कैल्शियम घट जाता है। नेक्स्ट आते हैं फिर क्या, अगर बॉडी में किडनी का काम नहीं करता है, किडनी का मेन फंक्शन क्या होती है कि किडनी जो होती है 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्शियम बनाती है, यानी विटामिन D3 बनाती है। अगर ये कैल्शियम, अगर किडनी गड़बड़ होगा तो उस केस में क्या होगी, यहाँ पर विटामिन D3 बन नहीं पाएगा, इसकी वजह से कैल्शियम बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होती है। तो ये सब कंडीशन से क्या होता है कि बॉडी में कैल्शियम कमी हो जाती है। अगला क्या होता है, डिमांड ज्यादा होने पर, जैसे मान लीजिए बच्चा का ग्रोथ हो रहा है, उस कंडीशन में कैल्शियम का डिमांड ज्यादा होता है। हो सकता है प्रेगनेंसी कंडीशन में, लैक्टेशन कंडीशन में, तो यह समय क्या होता है कैल्शियम का डिमांड ज्यादा होता है, तो उस सब कंडीशन में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो और ओल्ड एज में क्या होता है कि जनरली लोग क्या होता है कि विटामिन डी ले नहीं पाते हैं। ऐसे भी विटामिन, जैसे सन का बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी, लोग क्या करते हैं, लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण क्या होती है, विटामिन डी नहीं रहने से कैल्शियम बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। तो देखिए, कारण तो यही सब बहुत मेन कारण आता है कैल्शियम का। अब चलते हैं बात के सिम्टम, कैल्शियम की कमी होने से होता क्या है। देखिए, सबसे पहला हार्ट का फंक्शन डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी, पल्स रेट घट जाएगा, क्योंकि हार्ट में कंट्रैक्शन पावर घट जाती है। कैल्शियम ही होती है जो कंट्रैक्शन पावर कराती है।
अगला क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन काम नहीं करेगा, नर्व का इंपल्स नहीं बनेगी, मसल्स कंट्रेक्शन घट जाएगी, मसल्स का पावर घट जाएगा, हाइपोटोनिया हो जाएगी। उसके साथ फिर क्या होगी, सेलुलर एंजाइम नहीं बन पाएगा, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी घट जाती है, एकदम थका थका महसूस करेंगे, सेल में कोई एनर्जी नहीं रहेगी, जहां तहां पेन डेवलप करेगा बॉडी में। और क्या होगी, कहीं भी अगर ब्लड वेसल डैमेज होती है ना, तो उस केस में क्या होगी, ब्लीडिंग ज्यादा होने लगेगी, क्लॉटिंग ज्यादा होने लगेगी, सॉरी ब्लीडिंग ज्यादा होगी, क्लॉट जल्दी होगी ही नहीं, यानी ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, कैल्शियम रहबे नहीं करेगा तो क्या होगी, क्लॉटिंग प्रोसेस का देर से हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है, कैल्शियम की कमी होने से जो होती है ब्लीडिंग डिजॉर्डर की भी बात होने लगती है। अब क्या होता है गड़बड़ी कि कार्टिलेज कमजोर हो जाएगी, तो ज्वाइंट पेन होने लगेगा, बोन कमजोर हो जाएगी, जल्दी बोन फ्रैक्चर हो जाएगी, उसका जो टीथ होती है वह लॉस करेगा, एनामेल उसका लॉस कर जाएगी, उसका कलर डिस्कलर हो जाएगी। तो कैल्शियम के डिक्रीज होने से इतनी ज्यादा सिम्टम आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या बता दिया आपको हम कि जो ब्लीडिंग डिजॉर्डर्स का केस हो जाएगी, है ना, हार्ट काम करना बंद कर देगी, हार्ट फेल्योर भी हो सकती है, बीपी लो हो सकता है, इस केस में नर्व का फंक्शन बंद हो जाएगी, मसल्स फंक्शन बंद हो जाएगी, ये सब कॉम्प्लिकेशन में आता है। अब बात है इन्वेस्टिगेशन। कैल्शियम को अगर जांच करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ब्लड टेस्ट लिख दीजिए, सीरम कैल्शियम लिखते हैं, रिपोर्ट में आपको आ जाएगी कितना उसका लेवल है बॉडी में, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं इसका मैनेजमेंट। देखिए कैल्शियम अगर बॉडी में घट जाता है तो सबसे मेन मैनेजमेंट क्या करते हैं, हम लोग कैल्शियम डाइट को बढ़ाते हैं, है ना, जो भी कैल्शियम का डाइट है, मिल्क लेंगे हम लोग, उसके बाद स्मॉल फिश यूज करते हैं, वेजिटेबल्स यूज करते हैं, ये सब जो सोयाबीन यूज करते हैं, ये सब जो होता है कैल्शियम का बढ़िया सोर्स होता है, जिसमें आपको स्मॉल फिश, मिल्क है, एग है, मीट है, रेड मीट है, ये सब कैल्शियम अच्छा इससे मिलता है। दूसरा, अगर कैल्शियम जब भी लेते हैं तो उसके साथ बताए थे आपको हम कि एंटासिड जरूर लीजिएगा, क्योंकि एंटासिड जो होती है वो एसिडिटी को कम करती है, और एसिडिटी जब कम हो जाएगी तो बेसिक मीडियम बनेगा इंटेस्टाइन में। अब बेसिक मीडियम से क्या होती है कि कैल्शियम का ऑब्जर्प्शन अच्छा होता है। इसके साथ क्या करें हम लोग, प्रॉपर एक्सपोजर सनलाइट में करते हैं हम लोग, विटामिन डी हम लोग लेते हैं, विटामिन डी क्या करते हैं, कैल्शियम को ऑब्जर्व कराती है। इसके बाद ये सब जो होती है मेन मैनेजमेंट करते हैं, अगर जरूरत पड़ता है तो बाहर से कैल्सिट्रल ग्रैन्यूल्स यूज करते हैं, कैल्शियम का टैबलेट यूज करते हैं, ये सब जो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्या करते हैं, अगर रीनल प्रॉब्लम हो तो उसको भी ट्रीटमेंट करते हैं, लीवर के लिए कोई ना कोई हम लोग अलग से कोई दवा लेते हैं। तो कैल्शियम को ठीक करने का ये सब बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा जो बताया आपको धूप में रहने वाले बताया ना कि पर डे कम से कम 1 घंटा जो होता है ना, 9 बजे से लेकर 11 बजे वाली धूप जो होती है ना, उसमें रहने से विटामिन डी अच्छा मिलता है और आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती है। ये है कैल्शियम के बारे में। अब जो बात करते हैं इसका, अगर मेडिसिन की बात करेंगे बाय द वे, तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन इसके लिए है, कलकेरिया कार्ब है, कलकेरिया फॉस है, ये सब जो होती है दवा हम लोग चलाते हैं, और इससे जो होती है अच्छी कैल्शियम बॉडी में मिल जाती है। बाकी बातें हम लोग चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।